हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के इस चौथे पार्ट में। इसके पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि ये मैं एक कोर्स की भांति चला रहा हूं, क्योंकि कोर्स के हिसाब से अगर चलाऊंगा तभी हर एक चैप्टर में आपको 40 से 50 सम मैं करके दिखा दूंगा। और उसके बाद आप जब घर में जो भी किताबें आपके पास है या जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास है या प्रीवियस ईयर पेपर है उससे बनाने का प्रयास कीजिएगा और तभी इस लेक्चर का फायदा आपको मिलेगा। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है, मतलब चौथा लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज में। और हमारा टारगेट जो है आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम को देख करके है, ठीक है। और इसी को ध्यान में रख करके मैं लेक्चर बना रहा हूं ताकि जो लोग एकदम फ्रेश है, नए हैं, पहली बार जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए ये सीरीज बहुत ही कारगर हो, ठीक है। एक और बात फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हुए हैं, जिनके लिए ये लेक्चर पहली बार है, जिनका और मेरा सामना फर्स्ट बार हो रहा है यूट्यूब पर, तो प्लीज उसको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और अगले टाइप के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि 3 सवाल मैंने लिख रखा है पहले, ये जो कि मैं पहले से लिख लेता हूं ताकि समय बच पाए, क्योंकि ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं तो लिखने में समय वेस्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं आज का ये लेक्चर। देखिए, ए शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क्ड प्राइस, कह रहा है कि कोई दुकानदार, ध्यान से देखिए, कोई दुकानदार मार्क्ड प्राइस को फिक्स करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस को, ठीक है। बोल रहा है कि ए शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रुपीज 675 कह रहा है कि कोई दुकानदार अपने ऑब्जेक्ट का, मतलब अपने सामान का जो है दाम फिक्स कर देता है 675 रुपया। मार्क प्राइस मतलब क्या? अंकित मूल्य। जैसे ये मार्कर है तो इसमें जो छपा हुआ मूल्य है वो क्या है? मार्क प्राइस है। तो कह रहा है कि 675 रुपया वो अंकित मूल्य तय करता है, ठीक है। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, बोला 20% अगर डिस्काउंट दे दिया जाता है फिर भी उसका लाभ कितना होता है? फिर भी उसका लाभ 25% होता है। बोला बताइए कि उस ऑब्जेक्ट का क्रय मूल्य कितना था? व्हाट इज द सीपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? आ रहा है बात समझ में? कहने का मतलब यह है कि कितना इसका मार्क प्राइस रखे। ये देखिए, ये इसका मार्क प्राइस कितना रखा है? 675 रुपया रखा है। मान लेते यही कोई सामान है, 675 रुपया रखा है, लेकिन फिर भी डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20% डिस्काउंट के बाद फिर भी कितना लाभ हो रहा है? 25% लाभ हो रहा है। अब कहा जा रहा है आपसे कि क्रय मूल्य निकालिए। मैंने कहा था आपको, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं इस टाइप के सम को बनाने के लिए, कि पहले वाले के पास जाना होता है, क्वांटिटी के पास, तो 100 ऊपर लेते हैं, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, डिस्काउंट है तो माइनस होगा क्योंकि डिस्काउंट तो घटता ही है। बाद वाले के पास जाना होता है तो क्या होता है? 100 नीचे लेते हैं और प्रॉफिट है तो प्लस, फिर वही, और लॉस है तो माइनस। ये मैंने बता रखा है। इस कंसेप्ट को आप जो नए लोग होंगे, जो पहली बार आप इस सेंटेंस को सुन रहे होंगे हमसे, जो मैं बता रहा हूं, तो शायद आपको समझ ना आ पाए, तो उसके लिए आपको समझ बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको पिछला लेक्चर जाकर के देखना पड़ेगा। अब ये देखिए, मार्क प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रुपीज 675 है ना, तो 675 क्या है? एमपी है। एमपी से चलिए एसपी पे, तो डिस्काउंट कितना दिया था बताइए? 100 नीचे लेंगे क्योंकि एमपी पहले, ये है एमपी, एमपी के बाद क्या? एसपी। तो पहले एमपी आया, बाद में एसपी आया, इसलिए 100 नीचे। डिस्काउंट दिए थे कितना? 20%, यानी ये हो जाएगा क्या? 80। फिर अब बताइए, ये है हमारा एसपी, ठीक। एसपी के बाद जाना है सीपी, तो पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे, यानी ये बाद वाला प्राइस है। एसपी बाद में आता है और पहले क्या आता है? सीपी आता है। तो इस बार 100 ऊपर लेंगे और प्रॉफिट है कितना? 25% का, तो ये नीचे कितना लेंगे? 125। 100 में 25 जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो क्या? प्लस, और लॉस होता है तो क्या? माइनस। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? 25 से कटाइए इसको, 25 पंचे 125, 25 से कटाइएगा इसको, 27 बार में कट जाएगा। फिर कटाइए तो कितना हो जाएगा? 25 से कटाइएगा इसको, 27 बार में कट जाएगा, और फिर 5 से कटाइएगा तो ये 16 पंचे 80। अब 742, ये हो जाएगा 432। ये आपका सीपी है, ठीक है। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 432 रुपए। एक लाइन में बन गया। अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हो तो मैंने पहले भी कह रखा है कि आपको एक समझ बनानी पड़ेगी, और समझ जब आप बना लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं एक सिविलाइज्ड वे में, नॉर्मल तरीके से जो कंसेप्ट दे रहा हूं वो किसी भी ट्रिक पर भारी पड़ता है, ठीक है। आप फॉर्मूला रट लोगे कोई फायदा नहीं। आप हर एक चैप्टर में कितने फॉर्मूला रट लोगे? 25 से 30 फॉर्मूला, हर एक टाइप का एक फॉर्मूला होगा। आप कह लोगे भाई सही तरीका ये है, तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप उस फॉर्मूला को रटते हो तो एक चैप्टर में अगर आपने 30 फॉर्मूला रखा, तो समझ लीजिए अगर 50 चैप्टर है, मान लीजिए 30 ही चैप्टर है, तो भी लगभग 900-1000 के आसपास आपका फॉर्मूला हो जाएगा। पता चला सड़क पे आप बुदबुदाते हुए नजर आओगे, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा कितना फॉर्मूला आप दिमाग में रखो। और वही सेम टाइप का आएगा क्वेश्चन तब ना।
तो ये समझ बनानी पड़ेगी, और समझ ऐसा होना चाहिए कि फॉर्मूला पे भारी पड़े, ट्रिक पे भारी पड़े और एक साथ एकदम आंसर आ जाए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि शॉपकीपर मार्क प्राइस तय करता है 675, 20% का डिस्काउंट देता है, फिर भी वो 25% कमा लेता है। बोला है कि वस्तु का सीपी क्या है, तो ये था मार्क प्राइस से जाना था हमको एसपी पे, तो पहले डिस्काउंट दिए इसको 20% का, तो 80 लिखे ऊपर नीचे 100। ये आ गया मेरा क्या, विक्रय मूल्य एसपी, और इसी पर हम क्या कर रहे हैं, फिर सीपी निकालेंगे। तो इस बार 100 ऊपर लेंगे, 125 नीचे। 125 नीचे क्यों होगा, 25 क्यों ऐड किए, क्योंकि ये प्रॉफिट का बात कर रहा है, तो प्रॉफिट में प्लस और लॉस में माइनस। फिर सॉल्व कर लिए तो 432 रुपया क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, देखिए इसी मिटाने के चक्कर में मैं और लिखने के चक्कर में मैं पहले से ही क्वेश्चन लिख करके आता हूं इसमें, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और आपका समय बचे। नहीं तो भाई आप तो वीडियो स्किप करके देख लोगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको लेक्चर का फायदा होगा। ठीक है ना। अब कह रहा है ए मैन सेल्स 2 साइकिल्स, कह रहा है कि एक आदमी 2 साइकिल बेच रहा है, दोनों का जो एसपी है सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, 990 रुपया है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, 990 रुपया है, मतलब 990 रुपया करके बेच रहा है, अकेले अकेले करके ईच बोल रहा है। ठीक है, एक का प्राइस 990, दूसरे का भी प्राइस 990। बोला एक पर 10% का लाभ हो रहा है, एक पर 10% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, जबकि दूसरे पर 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक पर 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो बता रहा है कि बताइए कि प्रॉफिट और लॉस जो है कितना होगा, ट्रांजेक्शन जो होगा उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट है या लॉस है, ये निकालना है। कितना प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा, परसेंट में निकालना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो मैं आपको कह दे रहा हूं कि जब भी एसपी इक्वल हो, एसपी अगर इक्वल हो, ठीक है, तो उसके प्राइस को आप इग्नोर कर दीजिएगा, प्राइस को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, प्राइस को क्या करना है, इग्नोर कर दीजिएगा। और जब भी किसी भी एसपी का एसपी इक्वल हो किसी भी आर्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, किसी भी गुड्स का, और दो एक पे लाभ हो रहा हो और दूसरे पर हानि हो रहा हो, एक पे क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो और दूसरे पर हानि हो रहा हो। ठीक है, एक बार उसको लाभ हो रहा है और क्या हो रहा है, दूसरे बार हानि हो रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा हानि ही होगा। ऐसे केस में क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा, ये बात दिमाग में रख लीजिए। तो हानि कितना होता है, तो लॉस परसेंट जो होगा ये फिक्स है कि लॉस ही होगा। तो लॉस परसेंट कितना होगा, तो जितना पर लाभ, ये लाभ था ना, और उतना ही क्या है, हानि बटा 100, याद रखिएगा, यानी प्रॉफिट इंटू लॉस बाय क्या हो गया, 100। ठीक है, तो ये घटाइए तो ये क्या हो जाएगा, 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हमेशा लॉस, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। जब एसपी बराबर हो, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर गेन कर रहा हो, एक पर लाभ हो रहा हो और दूसरे पर क्या हो रहा हो, हानि हो रहा हो, और लाभ और हानि का प्रतिशत भी बराबर है, लाभ और हानि का प्रतिशत भी क्या है, बराबर है, ये भी बात याद रखना है। तो वैसे सिचुएशन में, वैसे स्थिति में हमेशा हानि ही होगा, हमेशा लॉस ही होगा। और वैसे लॉस में उसको लॉस को निकालने के लिए जितना भी आपका लाभ या हानि है उसी का स्क्वायर बटा 100 कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं हर एक टाइप बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगला जो सवाल है वो देख लीजिए, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। जिसे लिखना होगा वीडियो पॉज करके आप सवाल लिख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 3/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, अब एक वस्तु को, कोई व्यक्ति एक वस्तु को कॉस्ट प्राइस के 3/7 भाग में लॉस पर बेचता है। कॉस्ट प्राइस के 3/7 हिस्से लॉस पर बेचता है। ठीक है, मतलब लॉस जो है वो 3/7 पार्ट है किसका, कॉस्ट प्राइस का। फिर कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए, 770 रुपया हो जाए, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। फाइंड सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या है। अब ये बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन का आंसर देखिए। आंसर, ये आंसर लिख रहा हूं, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्या कह रहा है कि लॉस इज 3/7 ऑफ सीपी। इसका मतलब 7 अगर सीपी है तो 3 क्या होगा, लॉस होगा। 7 अगर सीपी है तो क्या होगा, नीचे वाले ये टोटल होता है, तो 7 अगर सीपी है तो उसमें से 3 लॉस होगा। यानी कि अब बताइए कि सीपी हो गया 7, लॉस हो गया 3, तो एसपी कितना हो जाएगा, रेशियो में मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया, एसपी कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 हिस्सा क्या हो गया, बताइए, 7 हिस्सा हो गया एसपी। रेशियो में दे रहे हैं, पार्ट में ले रहे हैं। ठीक है, रेशियो जिसको बोलते हैं। तो अब ये बताइए, 7 हिस्सा हो गया एसपी, 3 हिस्सा हो गया लॉस, और 4 हिस्सा क्या हो गया,
साथ ही साथ हो गया सीपी, सॉरी, तो ठीक है 3 4 क्या हो गया, एसपी हो गया। अब कह रहा है कि सीपी जो है कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दिया हुआ 770। अब बताइए कितने से गुना करेंगे तो 770 आएगा, तो 110 से गुना करिए तो देखिए तो 770 आ गया, ठीक है। अब बताइए जब सब रेशियो में है, रेशियो की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब इसको भी 110 से गुना करना होगा। रेशियो का मतलब ये होता है जो सबसे करना है सबसे करना है ना, तो क्या हो जाएगा 110 तो 330 हो गया ये, और इसको भी अगर 110 से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 440, यानी कि एसपी हो गया 440, लॉस हो गया 330 और सीपी कितना था 770 रुपया था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप देखिए कितना रेशियो में ब्रेक, रेशियो से क्या होता है ना कि बहुत सारा सवाल बहुत आसानी से बन जाता है, आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होती। तो रेशियो जब मैं पढ़ाऊंगा प्रॉफिट और लॉस के बाद मैं रेशियो ही पढ़ाऊंगा, ताकि बहुत सारे चैप्टर में परसेंटेज में भी रेशियो का यूज होता है, प्रॉफिट लॉस में भी होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में होता है, टाइम एंड वर्क में होता है। लेकिन अगर आप रेशियो को यूज करते हैं, रेशियो को आप समझते हैं, रेशियो आपको अच्छे तरीके से आता है, तो आप बहुत जगह खुद ही स्वतः स्फूर्त तरीके से, मतलब खुद भी आप उसको, क्या कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया, ठीक है ना, तो खुद भी उसको आप लगा सकते हो और रिजल्ट को पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो रेशियो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, लगातार मैं कोर्स की भांति चला रहा हूं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए। और हमको लगता है संभवतः ये पहला ऐसा कोई यूट्यूब में शख्स है जो आपको एक एक सवाल बता रहा है, और एक एक सवाल बता करके मैं चाहता हूं कि आपके पास एक्सेस हो लेक्चर का, आपको दिक्कत नहीं हो। जो आप ऑनलाइन पेड कोर्स खरीदते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं हो, एक समझ विकसित हो जाए फिर उसको आप बना पाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं तीसरा सवाल था। चौथा सवाल आज चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की तरफ, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूं। चौथा सवाल यही है फ्रेंड्स कि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और लिखने में दिक्कत होने की वजह से ही जो है मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूं ताकि आपका समय बचे, क्योंकि आप तो स्किप करने में माहिर हो, स्किप करके देखोगे। तो चलिए ठीक है, आप अपने समय को बचाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ये सवाल नंबर 4 आज के लेक्चर का सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि द परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 96, 96 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू द न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ये भी बहुत अच्छा सवाल, इसको बनाने जाइएगा बहुत टाइम लगा। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड सीपी, मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ये कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इसका मैं ऑप्शन दे देता हूं 30, 40, 50 और 60। अब आप सोचेंगे सर आप पहले वाले क्वेश्चन में तो आंसर आप दिए नहीं, इसमें आप ऑप्शन दे रहे हो। तो कुछ सवालों को आप ऑप्शन से ट्राई करिएगा तो बहुत आसानी से 1 सेकंड में बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसे ऑप्शन में रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि, अब ये ध्यान दीजिए कि कह रहा है, इसी तरह के सवाल को एक और ले लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 21, ठीक है, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लॉस इज इक्वल टू, लॉस परसेंट का बात कर रहा है, परसेंट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द सीपी, फाइंड कॉस्ट प्राइस। ये दोनों सेम सवाल है, और इसमें भी मैं क्या करता हूं, ऑप्शन दे देता हूं। चलिए 30, 40, 50 और 60, ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। अब जरा देखिए, ये 2 सवाल है, एक सवाल मैं बनाऊंगा, दूसरा सवाल आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप आराम से इसको कर सकते हैं। कह रहा है कि द परसेंटेज प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 96, 96 रुपए में किसी को बेचना है, किसी भी आर्टिकल को बेचना है। इसका ऑप्शन कितना है 30, 40, 50, 60, ठीक है। कह रहा है कि द परसेंटेज प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 96, कह रहा है कि किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर जो उस पे लाभ प्राप्त हो रहा है वो उसके कॉस्ट प्राइस के न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर है, मतलब उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। ध्यान से समझिए, बोल रहा है किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत है
वो उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। मतलब क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान मतलब क्या, संख्यात्मक परसेंटेज का बात कर रहा है, ठीक है। संख्यात्मक मान, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड सीपी। ऐसे प्रश्नों को आपको कुछ नहीं करना है। बताइए कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इसका सवाल का जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए 30, 40, 50, 60 है ना। तो मैं एक ऑप्शन को यहाँ रख रहा हूं 60, ठीक है। अब ये है हमारा, मान लेते हैं कि ये सीपी है, तो 60 अगर सीपी है, एसपी क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा था ना, तो सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 60 को अगर हम सीपी मान लिए तो 60% संख्यात्मक मान के बराबर का मतलब क्या है, 60 सीपी है तो 60% लाभ होगा, 60 सीपी है तो 60% क्या होगा, लाभ होगा। यही बोल रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसके संख्यात्मक मान के बराबर। तो 60% लाभ हो गया तो क्या हो गया, 60 का 60% मतलब क्या, 36। अब बताइए टोटल कितना था, एसपी 96 था, तो 96 को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है ना। चौथा जो 60 था, यानी कि 60 अगर सीपी लेते हैं तो ये 96 आ जाएगा, उसका संख्यात्मक मान के परसेंटेज के बराबर एसपी आ जाएगा। मतलब 60 रुपया अगर सीपी है तो 60% भी लाभ होना चाहिए, 60% ही क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। और दोनों को जोड़ेंगे, सीपी और लाभ, सीपी प्लस प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, मतलब विक्रय मूल्य आएगा। तो ये विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में, तो 96 हमको लाना था। तो कौन सा ऑप्शन 96 दे देगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, और ये बहुत ही आसानी से कहीं कहीं लग जाता है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन के थ्रू आप इसको सॉल्व करिएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन यूज करना है, ऑप्शन यूज करना है, ठीक है, एकदम धमाकेदार तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है। इस बार क्या कह रहा है, बेचा गया कितना में, एसपी कितना दिया हुआ है, 21 रुपया। फिर कह रहा है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो लॉस परसेंट इज इक्वल, देखिए इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लॉस परसेंट इज इक्वल टू द सीपी। मतलब कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर ही हानि हो रहा है, और परसेंटेज में हानि हो रहा है। यहाँ पे परसेंटेज दे दिया है, पहले वाले प्रश्न में परसेंटेज का बात नहीं कर रहा था, तो यहाँ परसेंटेज ही मान के चलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब 60 है तो 60% मान लीजिएगा, कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज यहां लिख दीजिएगा, ठीक है, इन परसेंटेज, ठीक। तो क्या होगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब बताइए कि एसपी है मेरा कितना, एसपी। अब इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये 4 सवाल है, तो 4 ऑप्शन है, 30, 40, 50, 60। तो हम 30 को लेके चलते हैं, ठीक है, 30 को आप लेके चलिए। हमको चाहिए एसपी कितना, 21, ठीक है। तो सीपी मतलब इस बार क्रय मूल्य ज्यादा होगा, और तभी क्रय मूल्य ज्यादा होगा, बेचे होंगे कम में, तभी तो लॉस हो रहा है। क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना था, 30, तो 30 का 30% क्या हो जाएगा, इस बार लॉस घटेगा। क्रय मूल्य से आप लॉस घटाइएगा तभी ना आएगा एसपी, है ना। तो बताइए 30 का 30% कितना हो जाएगा, 9 होगा, क्योंकि 30 का 30% 9 होगा। तो 9, 30 में से 9 गया, कितना बचा, 21। इसका मतलब क्या है, ये सही है, तो ये 30 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 30 ही उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जब भी संख्यात्मक मान के बराबर बोलेगा लॉस या प्रॉफिट, तो आप क्या करना है, सीधा ऑप्शन लीजिएगा, ऑप्शन लेकर के उसको बना दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है। और अगले लेक्चर में फिर से हम कुछ और सवालों को देखेंगे। अब मैं इसके बाद 2-3 लेक्चर और बनाऊंगा ताकि प्रॉफिट लॉस आपका लगभग खत्म कर दूं, ठीक है। और उसके बाद आप जो है दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे, जबकि जो कि हम लोग रेशियो की तरफ का, रेशियो का बात कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जाते जाते वही मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।